Hello everybody, welcome to Itakshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to discuss some of the previous year questions based on prepositions and determiners. ठीक है, तो CDS के अगर आप अभी PYQs कर चुके हो, which I hope कि आपने कर लिए हैं, आपने देखा होगा prepositions determiners पे एक पूरा fill in the blanks का section आया है, right? तो आपने अगर ये अलग से नहीं पढ़े हैं तो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, राइट? सो हम प्रीवियस ईयर्स में देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है एक्चुअली, एंड लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस लेक्चर, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क. अब देखो ये ना एक फ्रेज है, डैश डिंट ऑफ, इन डिंट ऑफ नो, ऑफ डिंट ऑफ नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, विद डिंट ऑफ नो. The answer is by dint of. By dint of is very similar to by means of. ठीक है, तो क्या होगा आंसर हमारा यहाँ पे? C, राइट? ये आपको लर्न करना पड़ेगा. Now dash his ill health, he retired from his business. अब पहला हमारे पास ऑप्शन है with regard to. With regard to his ill health नहीं. देखो हम अगर इसको पढ़े सेंटेंस को तो इल हेल्थ की वजह से ही रिटायर्ड, ठीक है, टू साइमल्टेनियस लाइक एक्शंस आर गोइंग ऑन. ड्यू हिज इल हेल्थ कभी नहीं आ सकता. अगर यहाँ टू होता मे बी दैट कुड हैव बीन लाइक एन आंसर, बट क्योंकि यहाँ टू नहीं है तो बी भी एलिमिनेट हो जाता है. एज इज इल हेल्थ तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है. ओइंग टू का मतलब इल हेल्थ के चलते. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखी होगी, यू मस्ट हैव नोन दैट ओइंग टू क्या है, इट इज़ अ पार्टिसिपल. ओइंग इसमें एक पार्टिसिपल है और इसका क्या मतलब है, इनकम्प्लीट एक्शन ये बता रहा है. इसके हेल्थ के चलते उसने रिटायर हो गया बिजनेस से. तो आंसर क्या होगा आपका? डी. अब दीज आर द गुड रूल्स टू लिव विद, लिव बाय, लिव ऑफ, लिव इन. रूल्स में रहना नहीं है, इन हटा दो. रूल से दूर नहीं रहना है, ऑफ हटा दो. लिव विद, रूल्स के साथ नहीं रहना है. लिव बाय का मतलब है स्टिक टू. जैसे हम बोलते हैं यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, राइट? अबाइड बाय द रूल्स, राइट? सो व्हाट विल बी योर आंसर? बीटा. यू, दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय. पीपल हु आर अवर्स डैश हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ. अवर्स के साथ, अवर्स का मतलब होता है अवर्जन से आता है ये, विच मीन्स हेट. ठीक है, अवर्स के साथ हमेशा हमेशा एक ही प्रेपोजिशन लगेगा विच इज टू. यू आर अवर्स टू समथिंग, इट मीन्स यू हेट समथिंग. आंसर आपका ए है, बट ये आपको याद रखना, दिस इज अ फिक्स प्रेपोजिशन. ऑलवेज यूज टू विद अवर्स और अकस्टम्ड. अकस्टम टू का मतलब क्या है? यूज टू. अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं मेरी क्लासेस में, राइट? सिमिलरली अवर्स टू इज hate something. A woman who always connives dash her children to hide their faults is their worst enemy. Connives with, always fixed preposition. Connives by नहीं, connives at नहीं, for नहीं, कुछ नहीं. आंसर क्या होगा आपका? A. connive with का मतलब, conniving with का मतलब क्या होता है? कंस्पायर करना या कोई चीज़ का मतलब प्लानिंग, प्लॉटिंग करना बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो अगर कोई वुमन है जो अपने बच्चों की ही फॉल्ट्स को छुपाती है, राइट, तो वो उनकी वर्स्ट एनिमी, बिकॉज सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू रीपे फॉर देयर एक्शंस, राइट? व्हाट इज द आंसर? ए. कनाइव विद ऑलवेज. वी ट्रैवल्ड डैश मिस्टर बर्थवाल्स कार. देखो कार के लिए हम यूजुअली बाय लगाते हैं, बट हमारे पास यहाँ बाय नहीं है, तो हम और ऑप्शंस को देखते हैं. व्हाट कुड बी द पोटेंशियल आंसर? वी ट्रैवल्ड एट इज टोटली रॉन्ग. विद उसके साथ नहीं चले आप, इनसाइड नहीं, वी ट्रैवल्ड इन. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी डेल्टा. सुरेश केम होम डैश ट्रेन. ऑन ट्रेन, ट्रेन के ऊपर आया वो नहीं. विद ट्रेन, ट्रेन के साथ आया. ओ डबल एफ का तो कोई सेंस ही नहीं है. हमारे पास बचा बाय ट्रेन. यस, ही केम विद इन द ट्रेन. बाय ट्रेन का मतलब क्या है कि उसमें आया वो, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? बाय. चलो व्हीकल जब भी आता है बाय यूज करते हो, सिर्फ एक केस में आप नहीं यूज करते, दैट इज व्हेन आई से डैश फुट, on foot. He traveled or they traveled on foot, right? The answer would be C. Few things are impossible dash achieve with diligence and skill. For achieve, achieve is verb's first form. हमें पता है ये एक infinitive में अगर हमारे पास
V1 हो तो हम यूजुअली उसको 2 के साथ लगाते हैं. फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव. व्हाट विल बी द आंसर? बीटा. अगर आप, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं भी समझते तो भी आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि द आंसर वुड बी 2. इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू अस्पायर डैश डिस्टिंक्शन. यू अस्पायर फॉर समथिंग. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है मेरिट. ठीक है, सो यू अस्पायर फॉर distinction. You always aspire for something. You have an aspiration for something, right? The answer would be delta. He is liable dash his wife's debts. You are always liable for something, especially when it comes to legal activities. Liable to हम कब यूज करते हैं? जैसे the box was liable to break as it was filled with cookies. मतलब ये होना ही था, it was inevitable. In any legal terms, in any legal case, आप हमेशा you are liable for this, right? 2 और 4 में confusion होता है. I think that is clear now. Steve has gone away. He will be away on Monday. वो गया हुआ है, वो Monday को गया हुआ होगा. He will be away by Monday. Until Monday, वो मंडे तक बाहर होगा. दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट मेक्स द मैक्सिमम सेंस. सो व्हाट विल बी द आंसर? सी. व्हाट विल बी द आंसर हियर? अंटिल, राइट? ही विल बी अवे फ्रॉम मंडे? नो. आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग. इन फ्राइडे मॉर्निंग. देखो, अगर खाली मॉर्निंग होता ना, हम क्या बोलते? इन. आई विल सी यू इन मॉर्निंग या आई विल सी यू इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में कभी भी. आई विल सी यू खाली अगर फ्राइडे होता तो हम बोलते ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को. ठीक है, अलोंग तो चलो सेंस ही नहीं बन रहा. अब हमारे पास पर्टिकुलर है भाई, फ्राइडे की मॉर्निंग. इट मीन्स वी हैव अ वेरी प्रिसाइज टाइम. तो हम क्या यूज करेंगे? एट. ओके, व्हाट विल बी द आंसर? नेक्स्ट, राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज. अब देखो, इन, बाय, विद नहीं, सबसे ऊपर एट. ठीक है, प्रिसाइज दिया हुआ है टॉप पे पेज के, तो इट विल बी ए. सोहन इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. एट ऑन द यूनिवर्सिटी गलत है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी गलत है, एट द यूनिवर्सिटी करेक्ट है. इन नहीं बोलते, एट बोलते हैं. ठीक है, एक लोकेशन की बात हो रही है. ही इज इंडेटेड. तुम किसी के कर्जदार हो, फ्रेंड द्वारा कर्जदार हो, फ्रेंड के लिए हम क्या बोलते हैं? इंडेटेड टू. यू आर इंडेटेड टू योर फ्रेंड. ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या है? डेल्टा. कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? यू आर ऑलवेज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. वेरी इजी. So the answer would be A. All of this is wrong, right? It was fun to hang out dash the pier. Now what is a pier? It is basically, आपने देखा होगा कोई बीच होता है, रिवर होता है, उसके ऊपर ना कैसे प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, विच गोज, मान लो ये तो पूरा बीच है, ठीक है, ये दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट गोज अप टिल हियर एंड देन इट, दिस इज द basically the architecture of that. This is a pier, okay. Sometimes it is like basically 2 stations या 2 posts, ऐसे यहाँ पे river होएगी, and ये harbor पे होता है usually, okay. So it is always fun to hang out down the pier with. pier कोई इंसान नहीं है कि उसके साथ आप hang out कर रहे हो, beneath इसके नीचे तो आप hang out नहीं कर सकते under water. in the pier. Answer would be C. ठीक है जी. Can you pass dash sugar? sugar नहीं हो सकता, and नहीं हो सकता, it's not a vowel. No article is wrong. Answer would be, can you pass the sugar please? Could you pass the sugar please? ठीक है, the answer would be C. Our train leaves from dash platform number 5. A platform number 5 and the no article. एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन जा रही है, नहीं, एंड तो आ ही नहीं सकता, पी एक कॉन्सोनेंट है. द प्लेटफॉर्म नंबर 5 कोई स्पेसिफिक फेमस चीज़ नहीं है. आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, दैट्स इट. हमें यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. द आंसर वुड बी डेल्टा.
Clear? Dash children learn very quickly. Much children. Much is wrong because children are countable. And much is always used for uncountable things. ठीक है? Any children. कुछ भी बच्चे गलत है. A children कभी भी नहीं हो सकता. A is always used for single things. Single units. कुछ बच्चे. Yes, some children learn very quickly. What will be the answer? A would be the answer. Okay, see they are very easy. फिर भी Rahul must have received the dues. To now गलत है. For now, till now, by now. बताइए, Rahul must have received the dues by now. अभी तक. The answer would be A. ठीक है? How many students have come by you, for you, for till you? ये तीनों ही गलत है. Along with you मतलब तुम्हारे साथ कितने students आए. तो यहाँ क्या आंसर होगा? Along with. Right? What will be the answer? The answer would be A. You need to make others feel that you are second dash none. Second to none. ये बहुत ही फेमस है. Second by none नहीं होता, with none नहीं होता, for none नहीं होता. It's always second to none. Right? And it's a very famous saying also. You must have heard it millions of times. Scholars are often caught on the horns of dash dilemma. अब ये मैं आपको थोड़ा समझे. Dilemma क्या होता है? मान लो आपके पास there are two ways to choose from. आप यहाँ मतलब खड़े हुए हो जंक्शन पे. अब आप मतलब कहीं भी जा सकते हो. आप इधर भी जा सकते हो और उधर भी. राइट? पर you don't know which one to choose for you. राइट? या इस पे या इस पे. ठीक है? तो you are basically stuck in dilemma. ओके तो डिलेमा क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं हम? प्रेडिकमेंट. हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? विडंबना. कंफ्यूजन. राइट? हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा इज एन ईडियम. आपको आंसर तो पता लग ही गया है. द आंसर इज ए. हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है जैसे इधर कुआं उधर खाई. सुना है आपने? बिटवीन द एक देयर इज वन मोर ईडियम लाइक दिस. राइट? डेविल एंड द बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. मतलब जब दोनों ही ऑप्शन जिसमें से आपको चूज करना है वो डेंजरस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा. ठीक है? तो स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा. अमिड डैश फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस. अमिड सम फ्यू इंसिडेंट्स कुछ नहीं होता. एंड नहीं हो सकता. नो आर्टिकल गलत है. फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है? जल्दी से मुझे लिख के बताएंगे. और जिनको नहीं पता, यू कैन वॉच द 100 रूल्स ऑफ ग्रामर और यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑन एडजेक्टिव्स on this channel in the Pinnacle series. Right? You will have a better idea. Amid a few incidents. Kuch. Right? Specific. Not nothing but something. Dash university is a place for thinking and learning. Now see when I some गलत है इसमें, and गलत है. यूनिवर्सिटी यू देख के आपने एन नहीं लगाना. हमें जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं यू का साउंड होता है. यू का जो साउंड है य कौन देता है? वाई. वाई इज अ कॉन्सोनेंट. तो आपने साउंड पे स्ट्रेस देना है, आपने लेटर पे स्ट्रेस नहीं देना. द क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे कि द दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी और यू नो पंजाबी यूनिवर्सिटी. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक यूनिवर्सिटी पढ़ने या सोचने की जगह है. तो कोई भी हो सकती है रैंडम. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स एंड दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी ए. अ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग. Education is a manifestation of the perfection already in man. This was said by Swami Vivekanand. कि एजुकेशन क्या है? हमारे अंदर जो ऑलरेडी परफेक्शन है उसका मैनिफेस्टेशन. हमारे अंदर जो सोच है उसका एक मैनिफेस्ट करना क्या होता है? किसी चीज़ में बिलीव करना. राइट? सो दैट इज बी. ये कोई भी ऑप्शन आप देखोगे क्लियरली मैच नहीं करेगा. डन. एंट्री बाय द बिल्डिंग. बिल्डिंग की एंट्री हो नहीं सकती. एंट्री फॉर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के लिए एंट्री गलत है. एंट्री ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की एंट्री गलत है. एंट्री इनटू द बिल्डिंग. बिल्डिंग के अंदर एंट्री. दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर. ऐसे सोच के चलना है. एंट्री इनटू द बिल्डिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक. राइट?
Ranjit has been elected as dash leader of the group in the house. Some leader गलत, and leader गलत, leader में L consonant है. A leader no, हम बोल रहे हैं he has been elected as the leader. फेमस है ना वो, मतलब एक वन ऑफ अ काइंड पर्सन है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, द. क्लियर है सबको? लास्ट क्वेश्चन, सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन. ड्रॉप जोन देखो एक जगह का नाम है पर्टिकुलर. ड्रॉप जोन ने नहीं करके दिखाया तो बाय गलत है, इन भी गलत है, विद भी गलत है. हमारे पास आंसर होना चाहिए एट द ड्रॉप जोन, बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस. Right, so these 30 questions were basically the entire crux of all the things that I wanted to discuss. So I hope that these questions are clear, the answers are clear, you have understood the logic behind it, right? तो इस तरीके से आप जितना elimination method use करोगे ना, I think it would be easier to solve these questions, right? So with this, thank you so much everybody for joining in, for watching it, and I hope to see you next time. Bye bye.